हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं नॉन रिजिड रोटर मॉडल क्या होता है। उससे पहले एक क्वेश्चन, क्या कोई मॉलिक्यूल सच में रिजिड होता है? उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या सच में कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग दी रोटेशन? तो इसका आंसर है बिग वाला नो। क्यों? क्योंकि भाई हमारी केमिस्ट्री यही बताती है कि रियल लाइफ में कुछ भी आइडियल होता ही नहीं है। केमिस्ट्री है भाई, असली रंग दिखाती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है और ये हमारा क्लोरीन एटम है। उनके बीच में ये बॉन्ड लेंथ है। तो जब इनका रोटेशनल क्वांटम नंबर कम है, जब ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, तब तो हम ये मानेंगे इनके बीच में जो बॉन्ड है वो रिजिड है। बट जैसे ही रोटेशनल क्वांटम नंबर यानी कि जे बढ़ता है, वैसे ही हमारे मॉलिक्यूल जो है वो तेज़ी से रोटेट करने लगता है। जब ये मॉलिक्यूल तेज़ी से रोटेट करता है तो ये जो एटम्स हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इनकी तेज़ी से रोटेट करने की वजह से इनके बाहर की तरफ जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो ये बॉन्ड लेंथ है H और Cl के बीच में वो बढ़ जाती है। ओके, जब ये बढ़ जाती है, जब आर यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो हमको पता है I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ रहा है। और रोटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर I। यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशनल कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो इसका मतलब है जो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है B वो घट रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हाट इज़ नॉन रिजिड रोटर। नॉन रिजिड रोटर क्या होता है? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें रोटेशंस के साथ साथ वाइब्रेशंस भी हो रहे हों, तो वो हमारा नॉन रिजिड रोटर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द नॉन रिजिड रोटर मॉडल में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो रोटेशंस के साथ में बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ से हमने 4 क्वेश्चन सीख लिए कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बॉन्ड लेंथ के साथ जैसे ही बॉन्ड लेंथ बढ़ती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ता है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो रोटेशनल कांस्टेंट कम होता है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।